अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं वकार हुसैन और आप सबको अपने चैनल तालीमी मरकज़ में खुशामदीद कहता हूं। आज हम MTH 501 की असाइनमेंट नंबर 2 को सॉल्व करेंगे, जिसकी लास्ट डेट जो है वो 29 जनवरी 2021 है और इसके मैक्सिमम मार्क्स जो है वो 20 दिए गए हैं। और क्वेश्चन की इंस्ट्रक्शन क्या दी गई हैं वो हम देखते हैं। तो यहाँ पे कुछ इंस्ट्रक्शन दी गई हैं। एक तो ये असाइनमेंट जो है वो लेक्चर नंबर 23 से लेकर 28 तक में से है, और दूसरा इंस्ट्रक्शन ये है कि आप जो है अपलोड असाइनमेंट्स प्रॉपरली थ्रू LMS, अपने LMS के ज़रिए आप इसको जो है अपलोड करेंगे और ईमेल के ज़रिए आप इसको नहीं सेंड करेंगे। दूसरा जो है अपनी ID जो है वो सोल्यूशन फाइल के आप ऊपर लिखेंगे, और इसके बाद जो है बताया गया है कि सोल्यूशन फाइल के बैकग्राउंड को आपने कलरफुल नहीं करना। और इस असाइनमेंट को सॉल्व करने के लिए या तो आप मैथ टाइप का सॉफ्टवेयर यूज़ करें या इक्वेशन एडिटर का सॉफ्टवेयर यूज़ करें। तो मैं आपको रिकमेंड करूंगा कि आप जो है MS वर्ड के अंदर जो है इसको टाइप कर सकते हैं। MS वर्ड 2007 के अंदर जो है इसके अंदर आप इसको सॉल्व कर सकते हैं। तो ये इंस्ट्रक्शन है। तो अब हम क्वेश्चन देखते हैं कि क्वेश्चन क्या गिवन है। क्वेश्चन नंबर 1 गिवन है कि फाइंड नल स्पेस ऑफ द फॉलोइंग मैट्रिक्स एंड आल्सो फाइंड द बेसिस फॉर द नल स्पेस। ये आपको एक मैट्रिक्स दिया गया है, इसके आपने नल स्पेस फाइंड करनी है और इसके बाद उसकी बेसिस भी बतानी है। क्वेश्चन नंबर 2 क्या है कि इज द वेक्टर, ये आपको एक वेक्टर दिया गया है, एन ईगन वेक्टर ऑफ दिस, ये वेक्टर इसका ईगन वेक्टर है। अगर है तो फाइंड द कोरस्पॉन्डिंग ईगन वैल्यू आप उसकी फाइंड करें। ये हमारा जो है आज की स्टेटमेंट, आज के असाइनमेंट नंबर 2 की स्टेटमेंट है। अब हम इसको सॉल्व करते हैं। सॉल्व करने से पहले आपसे गुजारिश है कि अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन पर क्लिक करें ताकि आपको मज़ीद वीडियोस का नोटिफिकेशन बआसानी मौसूल होता रहे। तो आइए अब हम सॉल्यूशन की जानिब चलते हैं। MTH 501 असाइनमेंट नंबर 2 इसका क्वेश्चन नंबर 1 क्या है कि फाइंड नल स्पेस ऑफ द फॉलोइंग मैट्रिक्स एंड आल्सो फाइंड द बेसिस फॉर द नल स्पेस। ये आपको एक वेक्टर दिया गया है, ये मैट्रिक्स दी गई है और इसका जो है हमने नल स्पेस जो है वो फाइंड करनी है। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे कि इस मैट्रिक्स को, जो मैट्रिक्स आपको दी हुई है, इसको हम होमोजीनियस सिस्टम में लिखेंगे। होमोजीनियस सिस्टम में ये देखें इस तरीके से हमने इसको लिखना है। आपके पास जो है वो रोज़ दी गई हैं, कितनी है 1 2 3 4 5 6 रोज़ हैं और 5 कॉलम्स दिए गए हैं। तो हमने जो है इसको इस फॉर्म में लिखना है। उसके बाद हम क्या करेंगे, अब ये x1 x2 x3 x4 x5 मैंने क्यों लिखा है, क्योंकि कॉलम 1 जो है ये x1 को शो कर रहा है, कॉलम 2 जो है वो x2 को शो कर रहा है, कॉलम 3 x3 को, कॉलम 4 x4 को, कॉलम 5 x5 को शो कर रहा है। तो इसलिए इसको x1 x2 x3 x4 और x5 लिखा है। अब हम क्या करेंगे कि ये हमारे पास जो रो दी गई है, फर्स्ट रो, इसको हम इस कॉलम से मल्टीप्लाई करेंगे। यानी इस 1 को x1 से मल्टीप्लाई करेंगे, फिर प्लस का साइन, फिर इस 1 को x2 के साथ करेंगे, फिर प्लस का साइन, फिर 0 को x3 के साथ करेंगे, फिर प्लस का साइन, फिर इस 0 को इस x4 से करेंगे, फिर प्लस का साइन, उसके बाद इस 1 को x5 से मल्टीप्लाई करेंगे। तो हमारे पास ये क्या आ जाएगा, मैं आपको एक बार ये दिखा देता हूँ कि आपने इसको इसके साथ करना है और उसके बाद इसको इसके साथ मल्टीप्लाई करना है, फिर इसको इसके साथ मल्टीप्लाई करना है और इसको इसके साथ मल्टीप्लाई करना है और इसी तरह इसको इसके साथ मल्टीप्लाई करना है। तो हमारे पास जो है वो क्या आ जाएगा, हमारे पास जो है वो इक्वेशन बन जाएगी। क्या इक्वेशन बन जाएगी ये मैं आपको अभी बताता हूँ। तो हमारे पास इक्वेशन आ जाएगी जैसे मल्टीप्लाई किया था, x1 प्लस x2 प्लस 0 x3 प्लस 0 x4 प्लस x5 इक्वल टू 0। इसी तरह हम रो 2 को इस कॉलम के साथ करेंगे।
अब रो 2 में हमारे पास 0 है, फर्स्ट पे 0 को x1 के साथ, फिर 0 को x2 के साथ, फिर 1 को x3 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे, फिर -2 को x4 के साथ और 0 को x5 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे, तो हमारे पास इक्वेशन कुछ इस फॉर्म में बन जाएगी। 0x1 प्लस 0x2 प्लस x3 माइनस 2x4 प्लस 0x5 इक्वल टू 0। अब इसी तरह हम रो 3 को करेंगे इस कॉलम के साथ। तो जब हम रो 3 को इसके साथ करेंगे, 4 को x के साथ, 2 को x2 के साथ, 0 को x3 के साथ, 0 x4 के साथ और 3 को x5 के साथ, तो हमारे पास इक्वेशन कुछ इस तरह बन जाएगी। 4x1 प्लस 2x2 प्लस 0x3 प्लस 0x4 प्लस 3x5 इक्वल टू 0। इसके बाद हम जो है वो रो 4 को जो है कॉलम के साथ मल्टीप्लाई करेंगे, तो इसी तरह हमारे पास इक्वेशन बन जाएगी x1 प्लस x2 प्लस x3 माइनस 2x4 प्लस x5 इक्वल टू 0। इसी तरह हम जो है वो रो 5 को जो है इस कॉलम के साथ मल्टीप्लाई करेंगे, तो हमारे पास इक्वेशन बनेगी 2x1 प्लस 2x2 प्लस 0x3 प्लस 0x4 प्लस 2x5 इक्वल टू 0। इसी तरह हम रो 6 को जो है इस कॉलम के साथ करेंगे, तो हमारे पास इक्वेशन बनेगी x1 प्लस x2 प्लस 2x3 माइनस 4x4 प्लस x5 इक्वल टू 0। अब हमने क्या करना है कि अब हम इसको रिड्यूस करेंगे, इस मैट्रिक्स को रिड्यूस करेंगे एचिलॉन फॉर्म में। अब एचिलॉन फॉर्म में हम इसको रिड्यूस कर रहे हैं, उसके लिए जो है ये मैट्रिक्स एज इट इज और इक्वल टू ये जो 0 0 था ये हमने यहाँ पर साइड पे इसको लिख दिया है। अब हम देखते हैं नेक्स्ट, देखें ये इस फॉर्म में हमने लिख दिया एचिलॉन फॉर्म में। अब हम इसको रिड्यूस करते जाएंगे। सबसे पहले जो है हमने कुछ रॉ ऑपरेशंस करने हैं इसके अंदर। अब मैंने इसमें 4 ऑपरेशन लिए हैं। तो एक तो रो 3 मैंने लिया है, रो 3 को देखें यहाँ पर रो 3 में से मैंने रो 1 को 4 से मल्टीप्लाई करना है और रो 3 जो है उसमें से जो है रो 1 को माइनस कर देना है। इसी तरह रो 4 है, उसको हम सॉल्व करेंगे, तो रो 4 में से रो 1 को माइनस करेंगे। इसी तरह रो 5 को हम देखेंगे, फिर रो 5 में से रो 1 को माइनस करेंगे, लेकिन रो 1 को हम 2 से मल्टीप्लाई करेंगे और फिर रो 5 में से उसको माइनस करेंगे। इसी तरह रो 6 है और रो 6 में से रो 1 को माइनस करेंगे, तो इस तरह की हमारे पास टेबल जो है वो आ जाएगा। अब मैं आपको बताता हूँ कि ये यहाँ पर ये वैल्यूज़ कैसे आई। सबसे पहले हमारे पास था रो 3, तो हम रो 3 को यहाँ पर इस रो 3 को हम देखेंगे, तो हमारे पास यहाँ देखें कि ये रो 3 जो है 42003 है। तो इसी तरह इसमें रो 1 में हमारे पास जो है 11001 था। अब रो 1 को मैंने लिखा कि 4 के साथ मल्टीप्लाई करना है, तो रो 1 को जो है वो 4 के साथ मल्टीप्लाई कर रहे हैं। अब सबसे पहले इस 4 को इस 1 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो 4 आएगा, फिर उसके बाद 4 को इस 1 के साथ करेंगे तो 4 आ जाएगा, फिर 4 को इस 0 के साथ करूंगा मल्टीप्लाई तो 0 ही आंसर होगा, फिर 4 को इस 0 के साथ मल्टीप्लाई करूंगा तो ये भी 0 होगा, इसी तरह 4 को इस 1 के साथ करूंगा तो ये 4 आ जाएगा। अब मैंने क्या करना है कि इस रो में से यानी देखें इसमें से मैंने इसको माइनस करना है। 4 में से 4 को माइनस करूंगा तो मेरे पास यहाँ पर 0 आ गया। इसी तरह इस 2 को इस 4 में से माइनस करूंगा, 2 माइनस 4 तो यहाँ पर -2 आ गया। इसी तरह यहाँ पर जो है इस 0 में से ये इसको देखें 0 में से 0 को माइनस किया, यहाँ पर 0 आ गया। इसी तरह इसको हमने इसमें से माइनस किया, 0 को 0 में से माइनस किया 0 ही आएगा। इसी तरह ये 3 को -4 करेंगे तो यहाँ पर -1 आ जाएगा। तो ये हमारे पास जो है ये रो ऑपरेशन हो गया, रो 3 का रो ऑपरेशन हो गया। अब हम देखेंगे कि नेक्स्ट हमारे पास क्या है। नेक्स्ट हमारे पास जो है वो ऑपरेशन क्या है, रो 4 का। अब हम रो 4 का ऑपरेशन देखेंगे, रो 4 को देखेंगे। अब हमारे पास रो 4 को हमने लिया, रो 4 में से हम रो 1 को माइनस कर रहे हैं। अब देखें इस 1 में से इस 1 को माइनस करूंगा तो 0 आएगा, वो यहाँ पर 0 आ गया। फिर इस 1 में से इसको माइनस करूंगा तो 0, यहाँ पर 0 आ गया। फिर इस 1 में से 0 को माइनस करूंगा तो यहाँ पर 1 आ गया।
फिर -2 -0 तो -2 ही आ जाएगा, फिर 1 -1 तो ये 0, यहाँ पर 0 आ गया। अब इसके बाद ये रो 4 का ऑपरेशन भी हमारा हो गया। अब रो 5 का हमने ऑपरेशन करना है, लेकिन यहाँ पर रो 1 को 2 से मल्टीप्लाई भी करना है। अब देखें रो 5 और रो 1 को हम देख रहे हैं, लेकिन रो 1 को हम 2 से मल्टीप्लाई करेंगे। अब देखें यहाँ पर इसको 1 जो है 2 को 1 के साथ किया तो 2 आ जाएगा, इसी तरह इस 2 को 1 के साथ करेंगे, यहाँ पे 2 आ जाएगा, फिर 2 को इस 0 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे 0 हो जाएगा, 2 को इस 0 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो ये भी 0 हो जाएगा, 2 को इस 1 के साथ करेंगे तो 2 आ जाएगा। अब ये बन गया। अब मैं इसमें से जो मेरे पास ये रो है, इसमें से इस रो को माइनस करूँगा। अब देखें 2 में से इस 2 को निकालूंगा तो यहाँ पर 0 आएगा, इस 2 में से इस 2 को माइनस करें तो 0 आ जाएगा, 0 में से 0 माइनस करें तो यहाँ पर 0 आ जाएगा, इस 0 में से इस 0 को माइनस करें तो यहाँ पर फिर 0 आ गया, इसी तरह 2 में से इस 2 को माइनस किया तो यहाँ पर 0 आ गया। तो ये हमारे पास जो है वो रो 5 का ऑपरेशन भी कंप्लीट हो गया। अब हम रो 6 का ऑपरेशन देखेंगे। रो 6 में से रो 1 को जो है वो माइनस करना है। तो हम देखें ये रो 6 है और ये हमारे रो 1 है, हमने इस रो में से इस रो को माइनस करना है। तो अब देखें 1 में से 1 गया 0, हमने यहाँ पर 0 लिख दिया, 1 में से 1 इसको माइनस किया, ये भी 0 हो गया, इस 2 में से 0 माइनस किया तो 2 ही आ जाएगा, वो हमने यहाँ पर लिख दिया, -4 -0 तो -4 ही आएगा, 1 -1 तो ये 0 हो जाएगा। तो हमारा ये ऑपरेशन भी कंप्लीट हो गया। इसके बाद हमने इसको मज़ीद जो है वो हम ऑपरेशन करेंगे तो हमारे पास क्या आ जाएगा। अब देखिए यहाँ पर जो है वो 3 ऑपरेशन किए हैं। रो 3 को यहाँ पर क्योंकि -2 पड़ा हुआ था, इस -2 को ख़त्म करने के लिए मैंने इस रो 3 को -1/2 के साथ मल्टीप्लाई किया। और इसी तरह फिर यहाँ पर रो 4 के अंदर -2 पड़ा हुआ था, तो मैंने उसको -2 को ख़त्म करने के लिए -1/2 से उस रो 4 को भी मल्टीप्लाई किया। और इसी तरह जो है वो रो 6 में जो है उसको हम सॉल्व करेंगे। तो सबसे पहले हम रो 3 को देखते हैं। अब देखें रो 3 हमारे पास यहाँ दी हुई है 0 को मल्टीप्लाई करें -1/2 के साथ तो 0 ही आएगा, वो हमने यहाँ पर 0 लिख दिया। उसी तरह -2 को मल्टीप्लाई करें -1/2 के साथ तो 2 के साथ कैंसिल हो जाएगा, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, तो ये 1 आ जाएगा। मैं आपको यहाँ पर लिख कर बता देता हूँ कि ये जो था ये -2 था। अगर -2 को हम मल्टीप्लाई करें -1/2 के साथ तो ये 2 से कैंसिल हो जाएगा और ये माइनस भी जो है इस माइनस से कैंसिल हो जाएगा, तो हमारे पास क्या बच जाएगा 1। तो वो हमने यहाँ पर 1 लिख दिया। अच्छा, इसके बाद जो है वो हमारे पास अब ये देखें यहाँ पर 0 है। अब 0 को -1/2 के साथ मल्टीप्लाई 0 को मल्टीप्लाई करेंगे -1/2 के साथ तो 0 ही आएगा। इसी तरह इस 0 को भी -1/2 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो ये भी 0 आएगा, वो हमने यहाँ लिख दिया। इसी तरह इस -1 को जब हम मल्टीप्लाई करेंगे, यहाँ पर देखें -1 को मल्टीप्लाई करेंगे -1/2 के साथ तो ये माइनस माइनस जो है कैंसिल हो जाएगा। 1 को 1 से मल्टीप्लाई करें तो हमारे पास 1 आएगा, ओवर 2 बच जाएगा। तो ये 1/2 जो है, ये जो हमारा 1/2 आया है, ये हमने यहाँ पर ऑपरेशन में लिख दिया। आई होप आपको इस ऑपरेशन की समझ आ गई होगी। अब हम नेक्स्ट चलते हैं। नेक्स्ट ऑपरेशन, अब देखो रो 4 को हमने देखना है, ये हमारा ख़त्म हो गया। अब हम रो 4 को देखेंगे। रो 4 को मैंने जो है इस -2 को ख़त्म करने के लिए मैंने इस पूरी रो को -1/2 से मल्टीप्लाई किया था। अब देखें, अब इस 0 को मैं मल्टीप्लाई करूँगा -1/2 के साथ तो 0 ही आएगा, वो 0 यहाँ पर लिख दिया। अब इस 0 को मल्टीप्लाई करूँगा -1/2 के साथ तो वो भी 0 आएगा, वो यहाँ लिख दिया। अब इसी तरह ये 1 को जब मैं मल्टीप्लाई करूँगा -1/2 के साथ तो मेरे पास -1/2 आ जाएगा।
अब ये देखें, मैं यहाँ पर लिख के दिखा देता हूँ कि इस 1 को मल्टीप्लाई करना था हमने -1/2 के साथ, तो डेफिनेटली इसका आंसर जो है वो 1 को 1 के साथ करें तो 1 आएगा, माइनस एज इट इज़ आ जाएगा, तो ये हमारे पास -1/2 आ गया। तो इसको जो है हमने यहाँ पर लिख दिया। इसी तरह इस 0 को -1/2 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो 0 आ जाएगा, वो हमने 0 यहाँ पर लिख दिया। अब ये हमारा ऑपरेशन जो है ये कंप्लीट हो गया। इसके बाद अब हम जो है वो रो 6 को देखेंगे। अब देखें यहाँ पर रो 6 है, रो 6 में से हमने रो 2 को माइनस करना था, लेकिन रो 2 को 2 से मल्टीप्लाई भी कर रहा हूँ। अब देखें, सबसे पहले हम इस रो 2 को जो है वो 2 से मल्टीप्लाई करते हैं, फिर रो 6 में से माइनस करेंगे। अब सबसे पहले हमने 2 को 0 के साथ करें तो हमारे पास 0 आ जाएगा। इसी तरह इस रो 2 को 0 के साथ करेंगे तो यहाँ भी 0 आएगा। इसी तरह 2 को 1 के साथ करेंगे 2 आएगा। इसी तरह 2 को 2 के साथ करेंगे तो 4 होगा। इसी तरह इस 2 को इस 0 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो 0 आएगा। अब हम जो है इस रो को इस रो में से माइनस करते जाएंगे, इस रो में से माइनस करेंगे। अब देखें, 0 में से 0 को माइनस करें तो 0 आएगा, वो यहाँ पर आ गया। इधर 0 में से 0 को माइनस किया तो यहाँ पर 0 आ गया। इसी तरह 2 में से -2 किया तो हमारे पास 0 आ गया। इसी तरह -4 और यहाँ पर ये +4 हो जाएगा, क्योंकि माइनस ऑलरेडी लगा हुआ था तो माइनस माइनस प्लस हो गया। यहाँ पर -4 और +4 ये भी 0 हो जाएगा, यहाँ पर 0 आ गया। इसी तरह 0 में से 0 को माइनस किया तो यहाँ पर ये 0 हो गया। अच्छा, अब हम जो है अब ये हम ऑपरेशन हमारा कंप्लीट हो गया। अब हम इसको मज़ीद देखेंगे। अब हम एक ऑपरेशन कर रहे हैं, रो 1 में से रो 3 को माइनस कर रहे हैं। अब वो क्यों कर रहा हूँ, क्योंकि देखें यहाँ पर मेरे पास ये 1 है तो यहाँ पर मैं 0 ला सकता हूँ, तो इसलिए 0 लाने के लिए मैं रो 1 में से रो 3 को माइनस कर रहा हूँ। अब देखें यहाँ पर जो है ये हम ऑपरेट कर रहे हैं, ये हमारे पास रो 1 है और ये रो 3 है। 1 में से 0 को निकाला तो 1 आ जाएगा, वो यहाँ पर आ गया। इसी तरह इस 1 में से इस 1 को माइनस किया तो 0 हो जाएगा, वो यहाँ पर आ गया। इसी तरह 0 में से 0 को माइनस किया 0 आ गया, वो यहाँ पर आ गया। 0 में से फिर 0 माइनस किया तो 0 ही होगा। 1 में से -1/2 करेंगे तो 1/2 आएगा। तो ये मैं आपको ये बता देता हूँ कि हमें पता है कि अगर 1 में से हाफ को निकाल दें तो बाकी हाफ ही बचता है, तो इसलिए हमने यहाँ पर हाफ लिखा, यानी 1/2। अब ये ऑपरेट भी हमारा कंप्लीट हो गया। अब हम जो है वो मज़ीद इसको देखते हैं कि हमारे पास क्या वैल्यूज़ आई हैं। अब ये हमारे पास जो है वो वैल्यूज़ इसकी हमने लिखनी है कि x1 की वैल्यू क्या है, x2 की वैल्यू क्या है, x3 की जो भी है यहाँ पर गिवन, वो हम इसको लिखेंगे। सबसे पहले हमारे पास जो है पहली रो में से हम देखेंगे कि क्या वैल्यू गिवन है। फर्स्ट रो में हमारे पास यहाँ पर x1 जो है वो दिया गया है। यहाँ पर ये x1 है, ये x2, x3, x4 और x5। x1 की वैल्यू हमें गिवन है 1, तो हमने लिखा x1। यहाँ पर 0 है, ये नहीं लिख सकते, ये भी 0 है, इसको भी नहीं लिखेंगे। यहाँ भी 0 है, ये भी नहीं लिखेंगे। x1, x2, x3, x4 और ये x5 की वैल्यू दी हुई है, तो हम x5 की वैल्यू जो है 1/2 x5 कर देंगे, यानी x1 + 1/2 x5 = 0। अब हम इसको सॉल्व करेंगे। तो अब यहाँ पर देखें, ये हमारे पास x1 था, 1/2 x5 को यहाँ पर प्लस है, इसे हम जो है वो राइट हैंड साइड पे ले जाएंगे तो वहाँ जाकर ये माइनस हो जाएगा। तो हमारे पास वैल्यू आ जाएगी x1 = -1/2 x5। अब हम इसी तरह रो 2 को देखेंगे। रो 2 में से x1 तो 0 है, x2 भी 0 है, x3 हमें गिवन है तो हम लिखेंगे x3, और यहाँ पर x4 की जगह लिखा हुआ है -2, तो हम लिखेंगे -2 x4 = 0, और x5 भी 0 है। अब हम इसको सॉल्व करेंगे तो हमारे पास x3 दिया हुआ है, ये -2 x4, इसको राइट हैंड साइड पे ले जाएंगे तो यहाँ पर जाकर ये प्लस हो जाएगा, तो हमारे पास आ जाएगा x3 = 2 x4।
अब हम रो 3 को सॉल्व करेंगे। रो 3 में देखें x10 दिया हुआ है, वो नहीं लिखेंगे। x2 हमें गिवन है तो हमने यहाँ x2 लिखा। फिर x3 नहीं 0 है, वो नहीं लिख सकते। x4 भी 0 है, वो भी नहीं लिखेंगे। x5 हमें जो है वो 1/2 है, तो हम लिखेंगे प्लस 1/2 x5 इक्वल टू 0। अब हम इसको सॉल्व करेंगे तो यहाँ पर ये प्लस 1/2 x5 है, तो इसे जब हम राइट हैंड साइड पे ले जाएंगे तो वहाँ जाकर ये माइनस हो जाएगा। तो हमारे पास x2 इक्वल टू माइनस 1/2 x5 आ जाएगा। इसी तरह हम अब रो 4 को सॉल्व कर रहे हैं। रो 4 हमारे पास जो है माइनस 1/2 x3 प्लस x4 इक्वल टू 0 जो है वो आ जाएगा। इसी तरह यहाँ देखें x3 की वैल्यू है माइनस 1/2, वो हमने लिख दी, और x4 हमें गिवन है तो हमने वो लिखा। अब इसको जब हम सॉल्व करेंगे तो हमारे पास x3 की वैल्यू इक्वल टू 2x की 4 हो जाएगा। अब ये कैसे हो जाएगा, देखें यहाँ पर कि जब इसको राइट हैंड साइड पे ले जाएंगे तो ये वहाँ जाकर प्लस हो जाएगा। तो जब ये वहाँ जाकर प्लस होगा तो हमारे पास, मैं यहाँ जो है आपको सॉल्व करके दिखा देता हूँ कि देखें हमारे पास ये वैल्यू थी। तो अगर मैं इसको वहाँ लेके जाता हूँ तो मेरे पास ये बन जाएगी x4 इक्वल टू 1/2 x की 3। अब इसको जब ये 1/2 है, इस 2 को जो है वो यहाँ पर डिवाइड है, तो यहाँ पर इसको जो है x4 के पास लेके आएंगे तो यहाँ पर ये मल्टीप्लाई हो जाएगा। तो 2x की 4 इक्वल टू ये आ जाएगा x की 3। तो अब देखें x की 3 इक्वल टू 2x की 4 आया है, तो वो हमने जो है वो यहाँ पर लिख दिया। आई होप आपको समझ आ गई होगी। अब इसके बाद जो है वो, अब हम जो है वो रो जो है वो 4 को देख रहे हैं। रो 4 जो है सब 0 दिया गया है, तो इसको हम लिखेंगे x4 इक्वल टू फ्री वेरिएबल। और इसी तरह रो जो है वो रो ये जो दी गई है रो 6, तो इसको हम जो है वो ये भी फ्री वेरिएबल होगा। यानी क्या है कि हमारे पास x1 की वैल्यू हमने निकाली, x2 की, x3 की, x4 की और x5 की जो है वो हमने वैल्यूज़ यहाँ पर लिखी हैं। अब इसके बाद हमने क्या करना है कि अब हम जो है इसको क्या करेंगे, डिकम्पोज करेंगे, लीनियर कॉम्बिनेशन इसका बनाएंगे कि जो हमें वेक्टर दिए गए हैं हम इसको डिकम्पोज करेंगे। अब ये देखें यहाँ पर x1 की वैल्यू x1, x2, x3, x4, x5 इक्वल टू, हम इनकी वैल्यूज़ जो है यहाँ पर लिखेंगे कि क्या वैल्यूज़ आ रही हैं। हमारे पास x1 की वैल्यू माइनस 1/2 x5 था, वो हमने लिख दिया। x2 की वैल्यू यहाँ देखें माइनस 1/2 x की 5 है, वो हमने लिख दी। इसी तरह x3 की वैल्यू हमारे पास 2x की 4 है, वो हमने लिख दी। अब यहाँ x की 3 जो है, यहाँ भी x की 3 है, यहाँ भी x की 3 है, इसलिए हम इसको एक बार ही लिखेंगे। उसके बाद x की 4 जो है वो फ्री वेरिएबल, तो हम यहाँ पर x4 ही लिख देंगे। x की 5 भी फ्री वेरिएबल, तो हमने यहाँ पर x की 5 लिख दिया। अब देखें यहाँ पर हमें दो वेरिएबल्स गिवन है, एक x की 4 और एक x की 5। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे कि x की 4 को सेपरेट कर लेंगे और इसी तरह x5 को जो है हम सेपरेट कर लेंगे। अब x4 यहाँ पर क्या क्या था, यहाँ पर देखें फर्स्ट में देखें x की 4 नहीं दिया हुआ, तो इट मीन्स के x की 4 0 है, हमने 0 लिखा। इसी तरह इस सेकंड में देखें x की 4 नहीं है, x की 5 है, इट मीन्स x की 4 जो है वो 0 है। अब यहाँ पर थर्ड में देखें x की 4 के साथ 2 है, तो हमने यहाँ पर 2 लिख दिया। इसी तरह यहाँ पर x4 है, इसके साथ 1 है, हमने यहाँ पर 1 लिखा। और यहाँ पर x की ओनली 5 है, तो x4 नहीं है, तो हमने यहाँ पर 0 लिख दिया। इसी तरह प्लस फिर x की 5, अब हम 5 को देखेंगे। अब यहाँ पर देखें कि 5 x की 5 के साथ माइनस 1/2 है, हमने यहाँ पर माइनस 1/2 लिखा। इसी तरह यहाँ पर सेकंड में देखें माइनस 1/2 x5 है, तो हमने फिर माइनस 1/2 लिखा। इसी तरह फिर 2x की 4 है, यहाँ पर x की 5 नहीं है, तो हम यहाँ पर 0 लिख देंगे। इसी तरह नेक्स्ट में x की 4 है, x की 5 नहीं है, तो फिर हम 0 लिखेंगे। और उससे लास्ट में x की 5 है, उसके साथ 1 है, तो हमने यहाँ पर 1 लिख दिया। अब हम इसको जो है इसके बेसिस लिखेंगे
ये हमारे पास इसके बेसिस हैं। बेसिस हमारे पास क्या दिए हुए हैं, सबसे पहले 0 0 2 1 0 ये हमने लिखा, फिर कोमा, फिर उसके बाद जो है x5 जो है उसके बेसिस लिखे हैं, -1/2 -1/2 0 0 1 वो हमने यहाँ पर इसको लिख दिया। ये हमारा जो है क्वेश्चन नंबर 1 जो है उसका सॉल्यूशन है, उसके बेसिस हमने निकाल लिए हैं। तो अब हम जो है क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 जो है असाइनमेंट नंबर 2 का वो क्या है कि इज द वेक्टर एन ईगन वेक्टर ऑफ दिस, इफ सो फाइंड द कोरस्पॉन्डिंग ईगन वैल्यू। कि इस ईगन वेक्टर का ये वेक्टर है, अगर ये है तो हम इसके जो है वो वैल्यू मालूम करेंगे। अब इसके लिए सबसे पहले एज वी नो कि ax इक्वल टू लैम्डा x, ये हमारे पास एक फार्मूला जो है वो लेक्चर नंबर 28 पेज नंबर 375 पर जो है वो गिवन है, आप वहाँ से चेक कर सकते हैं। ये हम फार्मूला दिया गया है। अब सबसे पहले हम क्या करेंगे कि हम जो है यहाँ पर a की वैल्यू सपोज करते हैं कि ये हमारे पास a है और ये हमारे पास x है। तो हमने ax को जो है वो लिखा, a की वैल्यू लिखी, उसके बाद x की वैल्यू हमने लिखी। अब हम क्या करेंगे कि इसको जो है इसके साथ मल्टीप्लाई करेंगे। तो जब हम मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास इस तरह की फॉर्म आएगी। अब ये कैसे आई ये मैं आपको बताता हूँ। सबसे पहले हमने इस रो को इस कॉलम के साथ मल्टीप्लाई किया। रो का पहला नंबर 3 है, कॉलम के पहले नंबर 1 के साथ मल्टीप्लाई होगा, 3 × 1, फिर उसके बाद प्लस का साइन आएगा, फिर इस रो का दूसरा नंबर उस कॉलम के दूसरे नंबर के साथ मल्टीप्लाई होगा, यानी 6 × -2, उसके बाद फिर प्लस का साइन, फिर इस रो का तीसरा नंबर 7 है और कॉलम जो है उसका थर्ड नंबर 1 है, तो 7 को 1 के साथ हम मल्टीप्लाई करेंगे। इसी तरह फिर हम रो 2 को जो है इस कॉलम के साथ मल्टीप्लाई करेंगे, सेम उसी तरह 3 × 1 प्लस का साइन, फिर 3 × -2, फिर प्लस का साइन, 7 × 1, और ये हमारा जो है रो 2 का रो कॉलम के साथ मल्टीप्लिकेशन कर दी। उसी तरह हम रो 3 को जो है वो मल्टीप्लाई करेंगे इस कॉलम के साथ। तो ये कैसे होगा, 5 × 1 प्लस 6 × -2 प्लस 5 × 1। अब इसके बाद हम क्या करेंगे कि 3 × 1 3 आएगा, वो हमने यहाँ लिखा। फिर यहाँ पर 6 को 2 के साथ मल्टीप्लाई करें तो 12 आएगा, तो -12 प्लस माइनस माइनस होता है, -12 होगा। फिर प्लस का साइन, 7 को 1 के साथ करें तो 7 आ जाएगा। इसी तरह नीचे 3 को 1 के साथ करें 3, फिर ये देखें यहाँ पर माइनस है, प्लस माइनस माइनस हो जाएगा, 3 को 2 के साथ करें तो 6 आएगा। फिर प्लस का साइन 7 को 1 के साथ करें तो 7 आएगा। इसी तरह अब हम थर्ड रो में जब देखेंगे तो हमारे पास क्या है, 5 को 1 के साथ किया, 5 आ गया, फिर प्लस का साइन, प्लस माइनस माइनस होता है, यहाँ पर माइनस है, यहाँ प्लस है, प्लस माइनस माइनस, और 6 को 2 के साथ करेंगे तो 12 आ जाएगा। फिर प्लस का साइन, 5 को 1 के साथ करें तो 5 आएगा। अब इसके बाद हमारे पास क्या आ गया, देखिए यहाँ पर 3 - 12 + 7, इन तीनों को सॉल्व करेंगे तो -2 आएगा। इसी तरह 3 - 6 + 7 हमारे पास 4 आ जाएगा। 5 - 12 + 5 हमारे पास -2 आ जाएगा। तो ax = -2 4 -2 आ गया। अब हम इसमें से -2 को कॉमन ले सकते हैं। अब जब -2 को हम कॉमन लेंगे तो हमारे पास वैल्यू क्या आ जाएगी, -2 हमने कॉमन लिया तो हमारे पास इस -2 को -2 पर डिवाइड करें तो 1 आ जाएगा। इसी तरह 4 को -2 पर डिवाइड करें तो -2 होगा। इसी तरह -2 को -2 पर डिवाइड करें तो 1 आ जाएगा। तो ये हमारे पास वैल्यू आ जाएगी। अब ये देखें, ये वैल्यू हमारे पास सेम ये x की वैल्यू है जो हमारे पास यहाँ पर गिवन थी। तो हम यहाँ लिख सकते हैं ax = -2x। अब ये जो -2 है ये हमारी जो है करस्पॉन्डिंग ईगन वैल्यू है जो हमने फाइंड करनी थी, वो हमने बता दी। बेसिस फॉर लैम्डा = -2, इसको हम लैम्डा से शो करते हैं। यहाँ पर देखें, यहाँ पर लैम्डा लिखा हुआ है तो हम इसको लैम्डा से शो करते हैं। तो हमारी बेसिस वैल्यू जो है वो लैम्डा = -2 और x की वैल्यू जो है वो 1 - 2 1 जो है वो आ गई। तो ये हमारा जो है क्वेश्चन नंबर 2 का सोल्यूशन था। आई होप आपको जो है
इस असाइनमेंट की समझ आ गई होगी। अगर आपको कोई पॉइंट समझ नहीं आया या कोई मिस्टेक हुई है तो आप जो है वो मुझे कमेंट बॉक्स में जो है वो बता सकते हैं। और अगर आपको सॉल्यूशन फाइल चाहिए तो आप जो है जो आपको ईमेल आईडी जो है वो डिस्क्रिप्शन में दी गई है, आप उस पर मेल कर सकते हैं। थैंक यू। दुआओं में याद रखें, अपना बहुत ख्याल रखें। अल्लाह हाफिज़।